तरह से नीतीश बाबू से मुलाकात करने के लिए एक भी केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी का आदमी तैयार नहीं था। दो बार घूम के चले आए। तो ऐसी स्थिति में अगर उधर शिफ्ट कर जाते हैं तो 5 सांसद बढ़ जाएंगे। चिराग पासवान भी जब ये बात कहने लगे हों कि हाँ, जब मेरे पिताजी को बांग्ला वाली बात जो हो गई कि बांग्ला उनको छोड़ना पड़ेगा, 6 महीना पूरा नहीं हो पाया, उससे पहले ही चिराग पासवान को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा काम होना है। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री RCP सिंह जी पटना आने वाले हैं। अब ये हम कैसे कह रहे हैं कि बड़ा काम होने वाला है? अब बड़ा काम इसलिए भी क्योंकि पूरे शहर को सजा दिया गया है और जदयू में विवाद का जो सिलसिला, अगर कहीं से उस पूरे सिलसिले में अगर आग प्रज्वलित हुई, अग्नि प्रज्वलित हुई, तो उनके यानी कि RCP सिंह जी के केंद्रीय मंत्री बनने के साथ ही हुई। और ये समय समय पर सिलसिलेवार तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा। खैर, जदयू में विवाद होने की बात पहले ही चिराग पासवान जी कह चुके हैं। चिराग है और जब चिराग जलता है तो आग तो लगता ही है। तो चिराग पासवान भी जले थे, किसमें? अपने ही लोगों से। उनकी पार्टी लोजपा में किस प्रकार से टूट हुई थी और जिसके पीछे उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया था कि किन्हीं का तीर आया और तीर ने हमारे घर के टुकड़े कर दिए, इतने छेद किए कि हमारा घर जो है टुकड़े टुकड़े में बट गया। इसके बाद चिराग जलना शुरू हो गए और जैसे जले तो उसी तीर में वो आग जो है, आग की लपटें सीधे तौर पे देखी जा रही है। अब बातें बदल गई है। रातों रात कुछ ऐसा हो गया है कि जब आप चिराग पासवान की बात कर रहे हो, नीतीश कुमार की बात कर रहे हो, तो ऐसे में आप भाजपा को इन तमाम चीज़ों से दरकिनार नहीं कर सकते हैं। भाजपा मौन रहती है, फ्रंट फुट पर नहीं खेलती है, लेकिन रणनीति वहीं से चलती है और इसी के बलबूते जो है बहुत सारी चीज़ें हमने देखा कि कैसे समय समय पर बदलते रहती है। अब बात यह हुई है कि रातों रात भाजपा ने अपना गेम जो है वो चेंज कर दिया है और नए प्लान पर अब अमित शाह भी तैयार हो गए। अब कौन सा नया प्लान है, क्या कुछ बदलाव होगा? एक और जहाँ RCP सिंह जी आकर के बवाल मचा रहे हैं, वहीं भाजपा किस बवाल मचाने की तैयारी में है? आपके मन में भी ये तमाम सवाल जूझ रहे होंगे, तमाम सवाल आ रहे होंगे। तो चलिए हम सीधे तौर पे बिहार के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ विजय मिश्र बाबा जी के पास चलते हैं। बाबा, अब भाजपा क्या नया खेल करने जा रही है? सुमन, कल देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया जी। 75 साल का ये आज़ाद देश हो गया है जी। और इस आज़ादी के जश्न में बहुत सारी बातें ऐसी हुई। जब लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री बोल रहे थे जी, तो उनकी बात में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो इशारा कर रही थी कि आने वाली राजनीति कहाँ जा रही है। बिल्कुल ठीक उसके उलट बिहार में गांधी मैदान के प्राचीर से जब हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे जी, तो चीजें बहुत कुछ बदली हुई थी और बहुत सारी घोषणाएं हो रही थी। जी। देखिए, घोषणाएं 2 ही बार होती हैं, या तो चुनाव का समय हो जी, या फिर दूसरी घोषणा तब होती है जब आपको किसी के साथ छोड़ना हो या किसी को साथ लेना हो जी। तो उसको रिझाने के लिए, उसको पटाने के लिए इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। और खास करके अगर देश की राजनीति को देखें तो बिहार से इस देश की राजनीति का माने कंट्रोल सेंटर यही है जी। आपने देखा होगा किस तरह से सब कुछ चल रहा है। और ये चलने के बाद जो आज बात आप करने जा रहे हैं कि कल आ रहे हैं, मतलब आज आने बिल्कुल आने की तैयारियां कल से ही चल रही है, कई दिनों से चल रही हैं। पोस्टर विवाद हुआ, बहुत सारी बातें हुई। RCP सिंह आ रहे हैं एज ए केंद्रीय मंत्री जी। क्या RCP सिंह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पूरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? सवाल तो होता है। सवाल हमने रख दिया है जी। आपके पास भी यदि जवाब हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि जो योजनाएं बन रही हैं उस योजनाएं में बार बार कहा जा रहा है कि ये जो बिहार की सरकार है वो 5 साल नहीं चलेगी। और जैसे ही अगर बिहार सरकार 5 साल नहीं चलती है तो फिर RCP सिंह जी की कुर्सी पर रहने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं RCP सिंह ने एक स्टेप आगे बढ़ाया जरूर है, लेकिन कई स्टेप पीछे भी आना पड़ सकता है।
अब जश्न मना करके शायद हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों के लिए अपने आप को संरक्षित कर लें कि ऐसा जश्न मनाया गया था। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। सुमन, याद होगा आपको भी, आप तो पूरा उसको कवर कर रहे थे जिस दिन लोजपा टूटी थी जी। हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में तो जो विधिवत होना था वो प्रक्रियाएं हुई, लेकिन बिहार में आकर के लोजपा टूटी थी जी। लोजपा के एक सांसद चिराग पासवान जो कि अध्यक्ष भी थे, रामविलास पासवान के पुत्र भी हैं, और उनके अंडर में सारा चीज सब कुछ बढ़िया चल रहा था जी। बिल्कुल 2020 का चुनाव भी लड़ा गया, लेकिन अचानक से उनको दरकिनार करके और 5 लोग एक साइड हो गए और अपना अध्यक्ष मनोनीत कर दिया पशुपति कुमार पारस जी को। बिल्कुल इस पूरी प्रक्रिया में दिल्ली से लेकर पटना तक जी जदयू के लोग नजर आए जी। हमने तस्वीरों में तो नहीं देखा और ना हमारे तक ये पूरी पुख्ता जानकारी है, लेकिन जो बातें स्पष्ट हो रही थी कि कहीं ना कहीं ललन सिंह और एक और कद्दावर नेता जो हैं जदयू के उस समय भी मौजूद थे जब लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात ओम बिरला से मुलाकात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और बिहार के भी कई लोग थे जिसमें कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव थे और एक सज्जन और भी थे। भूपेंद्र यादव के रहने के चलते चिराग पासवान और भूपेंद्र यादव में काफी तल्ख बयान भी हुए थे जी। बिल्कुल ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने भूपेंद्र यादव को बड़ा सटीक तरीके से कहा कि आपने ही तो कहा था हुजूर कि 2020 में हम नीतीश कुमार को बर्बाद कर दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फिर हमको बर्बाद क्यों करने लगे जी? आप या तो बोलिए और नहीं तो मैं बोलूंगा। ये बातें बाबा ऐसे भी स्पष्ट हो जाती है जब चिराग पासवान जी की पार्टी टूटती है। दिल्ली में चिराग पासवान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऐसे में कहते हैं अगर हनुमान को कहना पड़े तो राम जी मदद कीजिए, तो फिर राम किस बात की, हनुमान किस बात की? ये सुमन बहुत बारीक बात आपने कही है। ये बातें तब तय और ज्यादा हो जाती हैं जब तक ये लग रहा था चिराग पासवान को कि चीजें सुधर जाएंगी, बहुत कुछ बदल जाएगा। याद होगा आपको भी जब मैं बात कर रहा था चिराग पासवान से, हमारी अलग से उनसे बातचीत हो रही थी, उस दौरान उन्हें बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन जो बातें कहने वाली हैं वो ये बात थी कि चिराग पासवान ने स्पष्ट तरीके से 6 महीना तक चुप्पी रखने की बात कही थी लेकिन वो 6 महीना पूरा नहीं हो पाया। उससे पहले ही चिराग पासवान को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। बिल्कुल। क्यों तोड़नी पड़ी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन पर हो रहे, उनकी पार्टी के साथ जो कुछ भी हो रहा था, जदयू उसमें इन्वॉल्व नजर आ रही थी। जदयू के एक नेता लगातार पशुपति कुमार पारस की परिक्रमा कर रहे थे। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान को ऐसा लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे साजिश में शामिल है और उन्होंने, उनकी टीम ने एग्रेसिव होकर के ये सारी बातें करनी शुरू कर दी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अचानक से, जो कि थिंक टैंक उसकी बैठी हुई है, केंद्रीय नेतृत्व में लोग बैठे हुए हैं और कहा जाता है कि अमित शाह उस पूरे थिंक टैंक के बॉस हैं। बिल्कुल। बॉस से मुलाकात के मतलब आप समझते हैं कि चीजें बदलेंगी जी। और चीजें बदलने में 2-3 चीजें बहुत तेजी से हुई। पहली बात तो यह हुई कि पशुपति कुमार पारस के साथ प्रिंस को भी बुलाया गया अपने दरबार में बुला करके, जो कि अमित शाह से मिलने के लिए कई लोगों को भी इंतजार करना पड़ता है, दरवाजे पर बैठे रह जाते हैं, आपकी मुलाकात नहीं होती है, जाकर के मैसेज भेजते बिल्कुल, फिर मुलाकात नहीं होती। आपने देखा कि किस तरह से नीतीश बाबू से मुलाकात करने के लिए भी केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी का आदमी तैयार नहीं था, 2 बार घूम के चले आए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहीं जीतन राम मांझी को बुला करके भेंट किया जाता है, उनके पुत्र को। ये भी बात आप समझ रहे हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारी जानकारी है कि चुनाव से पहले जहां एक तरफ सहनी बाबू सीधे चले गए थे 11 को सीट लेने के लिए बुलावा आने पर, वहीं उपेंद्र कुशवाहा बैठल था कि 5 को दे दीजिए, लेकिन नहीं मिला था। कई घंटे इंतजार किए थे, कई फोन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पाई मुलाकात। लेकिन अमित शाह से मुलाकात होती है पशुपति कुमार पारस की और उनके स्वर बदल जाते हैं, सुर बदल जाते हैं। पटना आगमन का उनका जितना भी कार्यक्रम है पूरे गाजे बाजे के साथ होता था, वो सब धीरे धीरे विराम ले लेता है। इसके पीछे का कारण एक और बात आपने सुना होगा कि रामविलास पासवान के बहुत करीबी मित्र एक पटना के कोई डॉक्टर हैं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लगभग आप सभी जानते हैं चूंकि कई चैनलों ने नाम उजागर किया है। वो पशुपति कुमार पारस से भी मिलते हैं और चिराग पासवान को भी बुलाते हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं। उनको भी एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और वो जिम्मेवारी वहीं से दी गई है कि आप संबंध को इतना बिगड़ने मत दीजिए जिससे कि फिर मिले तो नजरें चुराना पड़े। मतलब दुश्मनी ऐसी करो कि जब फिर से दोस्त हो तो नजरें न चुराना पड़े, वो वाली बात है। चिराग पासवान ने एक भी शब्द ऐसा नहीं देखा होगा जो अपने चाचा और अपने भाइयों के खिलाफ बोला हो। बिल्कुल। चिराग पासवान की इस बात के लिए मैं निश्चित रूप से उनको बधाई देता हूं, क्योंकि राजनीति में रह करके चीजें बहुत खराब हो जाती हैं, फिर भी
जिस तरह से भाषा उन्होंने उन लोगों के लिए सम्मानित रखा है, यह भी एक रास्ता बनता है कि फिर से वो कुछ आगे आ सकते हैं। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं जी कि पशुपति कुमार पारस से मुलाकात के बाद चिराग पासवान से भी मुलाकात का समय तय हुआ था, और इस बार जो चिराग पासवान गए हैं तो उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई है। जो मुलाकात 6 महीने से बंद थी जी। तो इसके मायने कई होते हैं, बिल्कुल। और इन मायनों में आप एक चीज समझ लीजिएगा, चिराग पासवान को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उनके आशीर्वाद यात्रा, देखिए ये छुपाने वाली बात नहीं है। आज के समय में सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है कि सारा सब कुछ आपके सामने खुल करके आ जाता है। सेकंड भर में एक बच्चा ओ मेरी जाने जा गाता है और प्रधानमंत्री तक उसकी पहुंच हो जाती है। आप समझिए, तो ये छोटी छोटी बातें जब हो जाती हैं तो ये तो बड़ी बातें हैं, जहां से आपका निर्धारण होना है कि आगे आप किस तरह से राजनीति करेंगे। और उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी ये 6% वोट अपना नुकसान करा ले, ये कौन कहेगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल। एक एक वोट कीमती है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा अपना केंद्रीय मंत्रिमंडल उतार देती है। आपने देखा होगा कि 30-32 लोगों को अभी हाल फिलहाल में नए मंत्रिमंडल बना करके विस्तार करके शामिल किया गया है। उसमें ओबीसी नाम का दिया गया है कि 27 लोग ओबीसी, 27 लोग ओबीसी क्यों कहा जा रहा है जी? क्यों ये बात कहा जाए? इस बात के पीछे कुछ तो कारण होगा। बार बार ये कहा जाए, आपके दरवाजे पर जाके कोई नॉक करे तो इसका मतलब है कि या तो उसकी जरूरत है या आपको छेड़ रहा है जी। यही दो बात में हो सकती है कि आपको तंग करने के लिए घंटी बजा रहा है आपका, और नहीं तो आपसे मिलना उसका बहुत जरूरी है। बार बार जो घंटी बजाए, तो बार बार प्रधानमंत्री जब अपना जाति बताने लगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में किस तरह की राजनीति चल रही है जी। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के पास जो उनको टारगेट दिया गया था, उस टारगेट में वो फेल है जी। प्रिंस जाते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में मिलने के लिए, लोगों से बात करने के लिए वहां भीड़ ही नहीं रहती है जी। लोग ही नहीं जुटते हैं। जो चिराग पासवान कहीं भी जा रहे हैं तो उनके पीछे हुजूम लग जा रहा है जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी नोटिस कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ जहां चिराग पासवान को आपने देखा होगा कि बार बार लालू प्रसाद कह रहे हैं, फुसला रहे हैं, दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता को भी जब सबने छोड़ दिया था तो मैंने अपनाया था जी। चिराग पासवान भी जब ये बात कहने लगे हों कि हाँ हाँ, जब मेरे पिताजी को, बंगला वाली बात जो हो गई कि बंगला उनको छोड़ना पड़ेगा, बंगला अभी उनके हाथ में है, फिर से बंगला एक्सटेंड कर दिया गया है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जहां एक तरफ चिराग पासवान को आरजेडी अपने खेमे में बुला रही है, वो जो एक बड़ा कैनवास पे तस्वीर खींची जा रही है, उस तस्वीर में नीतीश को तो बुलाया ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान को भी उसमें जगह दिया जा रहा है जी। तो आप समझ लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी से चिराग पासवान अलग हो जाते हैं, जिस तरह का जनाधार उनका नजर आ रहा है, वो जनाधार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का कारण जरूर है। दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस अपना टारगेट तो पूरा कर ही नहीं रहे हैं, और अगर कहीं, सुमन बहुत मार्केबल बात है बिल्कुल, कि कहीं वो जदयू के तरफ शिफ्ट कर गए, जो कि ज्यादा चांस लग रहा है कि नीतीश कुमार उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। और ये भी तक कहा जा रहा था कि एमएलसी का सीट देने के लिए उनके पुत्र को तैयार है, मुस्कान जो उनके पुत्र हैं उनको जी। तो ऐसी स्थिति में अगर उधर शिफ्ट कर जाते हैं तो 5 सांसद बढ़ जाएंगे जी। लोकसभा में तो परेशानी होगी ही, बिहार में भी हो जाएगा, बिल्कुल बिहार में भी परेशानी होगी, और नीतीश कुमार संख्या बल में बड़े हो जाएंगे बिहार में जी। एक बार फिर से नीतीश कुमार डोमिनेट करने लगेंगे। अगर विधानसभा में वो कमजोर पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो लोकसभा में बिहार में जी वो अपनी सीटें बढ़ा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फिर से अपने पीछे चलने के लिए और पहाड़ को ऊंट के नीचे ला करके दिखाएंगे जी। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले इतना बड़ा घाटा सह सकती है? बिल्कुल नहीं, अगर उधर चल जाते हैं। और जबकि ये पहले से क्लियर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी न तो चिराग पासवान को वहां साथ रखने वाली है जी, न पशुपति कुमार पारस को साथ रखेगी उत्तर प्रदेश में, न नीतीश कुमार को रखेगी और न आरजेडी को रखेगी। तो यानी कि ये चारों मिलकर के विरोधी न बनेंगे बिल्कुल। और ये विरोध कहीं भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी, बिहार उसके हाथ से भले निकल जाए लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं निकलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करना चाहती है। और ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ लालू प्रसाद एक बड़े कैनवास पर तस्वीर खींच रहे हैं भाजपा विरोधी, वहीं अगर ये भी मिल जाते हैं उसमें, तो आप समझिए ना दही में जोरन हो जाएगा जी। तो दही में जोरन होता है तो जानते हैं कि दही जम जाती है, और अगर ये दही जम गई तो निश्चित रूप से न पनीर मिलेगा और न दूध मिलेगा, नया कुछ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, और जो कहा जाता है कि बिहार से एक सूत्र जो उनको मिल गया है चाणक्य का, अमित शाह की मैं बात कर रहा हूं, तो वो एक बड़ा गेम कर देंगे। और ये गेम प्लान पूरी तरह से
मान देखिए, के चलिए। नीतीश कुमार जी पहले भी स्थापित कर चुके हैं अपने राजनीतिक कौशल को, और ऐसे में पशुपति कुमार पारस जी अपने गुट के साथ नीतीश कुमार के पास आ जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार जी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल जो है पहले कुछ हाई लेवल का सेट किया है। बिल्कुल। तो ऐसे में बीजेपी इन तमाम चीजों को ध्यान में रख रही है और समझ रही है कि 2022 से ठीक पहले इस तरह का अगर बिहार में उलझ करके रखते हैं, बिहार की राजनीति में अगर उलझ जाते हैं तो ये जो पेच है हमारे उड़ान भरने में बड़ा बाधक हो सकता है। तो बीजेपी नहीं चाहती है कि थोड़ा सा भी हम रिस्क लें इस तमाम चीजों पर। लेकिन चलिए, आज का दिन बेहद खास है। अब देखिए, अभी दिन की शुरुआत हुई है, दिन में क्या कुछ होता है। बहुत सारी सियासी घटनाएं, सियासी कहानियां आपके सामने भारत लाइव की टीम लाती रहेगी। बस अभी आपको इंतजार करना है। अगर इस वीडियो को देख लिया तो जो होता है शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।